नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। कोरोना वैक्सीन की कमी की खबरों के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। सरकार से सवाल पूछते हुए उन्होंने ट्वीट किया कि अपने देशवासियों को खतरे में डालकर वैक्सीन एक्सपोर्ट करना क्या सही है। राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा कि बढ़ते कोरोना संकट में वैक्सीन की कमी एक अति गंभीर समस्या है। उत्सव नहीं, केंद्र सरकार सभी राज्यों के बिना पक्षपात के मदद करे। सबको मिलकर इस महामारी को हराना होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की 24वीं बैठक ली। बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कोरोना मरीजों से जुड़े कुछ आंकड़े पेश किए। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश में अब तक 1 करोड़ 19 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से पूरी तरीके से ठीक हो गए हैं। रिकवरी रेट एक समय में 96 से 97% तक पहुंच गया था, अब घटकर 91% पर पहुंच चुका है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि 149 जिलों में पिछले 7 दिनों में कोविड का कोई नया केस नहीं देखा गया। 8 जिलों में पिछले 14 दिनों में एक मामला नहीं देखा गया। 3 जिलों में पिछले 21 दिनों में एक मामला नहीं आया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मृत्यु दर लगातार कम हो रही है और अभी मृत्यु दर 1.28% है। अभी 0.46% गंभीर मरीज वेंटिलेटर पर हैं, 2.31% आईसीयू में है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि 89 लाख से ज्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज मिली है और 54 लाख से ज्यादा हेल्थ केयर वर्कर को वैक्सीन की दूसरी डोज मिल चुकी है। वैक्सीन की कमी पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि यह कुछ नहीं बल्कि वैश्विक महामारी के प्रसार को रोकने की महाराष्ट्र सरकार की बार बार की विफलताओं से ध्यान भटकाने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार के जिम्मेदारी से काम न करने समझ से परे है। लोगों में दहशत फैलाना मूर्खता है। वैक्सीन आपूर्ति की निगरानी लगातार की जा रही है और राज्य सरकारों को भी बताया जा रहा है। देश भर में कोरोना महामारी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश में 24 घंटे में 1,31,000 से ज्यादा नए केस मिले। 802 मरीजों की जान चली गई और 61,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। महाराष्ट्र में हालात सबसे ज्यादा खराब है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 56,000 से ज्यादा नए कोरोना के केस मिले हैं और 376 मरीजों ने दम तोड़ दिया। दिल्ली में भी एक बार फिर कोरोना पैर पसारता हुआ जा रहा है। राजधानी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,437 नए मामले सामने आए हैं और 24 लोगों की मौत हुई है। आज रात 8 बजे से मुंबई, पुणे, नागपुर और महाराष्ट्र के सभी शहरों और जिलों में सोमवार सुबह 7 बजे तक के लिए सख्त लॉकडाउन लागू रहेगा। यहां जरूरी सेवाओं के अलावा किसी भी तरह की आजादी की अनुमति नहीं दी गई है। आपको बता दें कि मुंबई प्राधिकरण ने शहर के लिए अलग अलग दिशा निर्देश जारी किए हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि भोपाल सहित राज्य के सभी शहरों में आज शाम 6 बजे से 60 घंटे तक लॉकडाउन लागू रहेगा। मध्य प्रदेश के कई जिले पहले से ही रविवार को लॉकडाउन कर रहे थे। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 2800 से ज्यादा मरीज मिले हैं। 11 मरीजों ने दम तोड़ दिया। अब एक्टिव केस 17,000 से ज्यादा। प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक महामारी की वजह से देश में जो आर्थिक नुकसान हुआ है उसने करीब 7.5 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से नीचे धकेल दिया। गुरुग्राम में सीएम मनोहर लाल ने 4 परियोजनाओं की शुरुआत की। करीब 10 करोड़ 60 लाख योजनाओं पर खर्च किए। योजनाओं के जरिए अंबाला, झज्जर, जिंद, कैथल और यमुनानगर सहित 5 जिलों के लगभग 10,000 छात्रों को कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से 100 से ज्यादा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। सीएसआर के तहत दूसरे प्रोजेक्ट में गुरुग्राम और मेवात के राजकीय विद्यालयों में राइट्स कंपनी के सहयोग से 70 स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए जाएंगे, जिस पर लगभग 1 करोड़ 31 लाख 60 हजार की लागत आएगी।
तीसरे प्रोजेक्ट के तहत इसी तरह के 330 स्मार्ट क्लासरूम प्रदेश में 165 बाकी राजकीय विद्यालयों के पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सहयोग से स्थापित होंगे। सीएसआर के तहत जो चौथा प्रोजेक्ट है उस पर करीब 30 लाख की लागत से एक एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस जॉयसन सेफ्टी सॉल्यूशन एंड आनंदा ग्रुप द्वारा दान स्वरूप दी जाएगी। गृह मंत्री अनिल विज के भाई कपिल विज ने फरवरी में विवाद के बाद सस्पेंड हुए डीआईजी अशोक कुमार की बहाली वापस अंबाला रेंज विजिलेंस में हुई है। डीआईजी के पद पर हो गई है। गृह विभाग के मुख्य सचिव ने आदेश जारी किए। सिरसा में इनेलो महासचिव अभय चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बताया कि खाद की बढ़ती कीमतों, कृषि कानून के विरोध में गेहूं की सुचारू खरीद को लेकर इनेलो कार्यकर्ता 12 अप्रैल को गवर्नर के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। अभय चौटाला ने सरकार पर वार करते हुए कहा कि सरकार किसान हितैषी होने का दावा करती है, जबकि किसान आज सबसे ज्यादा दुखी है। मंडियों में किसानों को परेशानी हो रही है। अभय चौटाला ने कहा कि सरकार पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना चाहती है, किसानों को कमजोर करने में जुटी है सरकार। फसल के सही दाम नहीं मिल रहे हैं, जबकि डीएपी के दाम बढ़ा दिए गए हैं। सोना के गांव दमदमा में एक बार फिर दबंगों की दबंगई देखने को मिली है। दबंगों ने दलित समाज के लोगों की पिटाई कर दी। पीड़ितों का कहना है कि मामले की शिकायत के बाद भी पुलिस ने लापरवाही की। युवक झगड़े का फैसला कराने के लिए दबंगों के घर गया तो उन्होंने उसके साथ मारपीट की। दलितों का आरोप है कि गांव में दबंग लोग उनके बुजुर्ग और बच्चों की से बुरी तरीके से पीट रहे हैं। गज्जर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लिंग जांच गिरोह के सदस्य को काबू किया। आरोपी लिंग जांच के आरोप में 4 बार जेल जा चुका है और जनवरी में जमानत पर छूटकर आया था। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पिछले दिनों विभाग को सूचना मिली थी कि गुरुग्राम में एक ऐसा ही गिरोह सक्रिय है जिसके तार झज्जर से जुड़े हैं। ये गिरोह लोगों को जाल में फंसाकर गर्भ में पल रहे बच्चों की लिंग जांच कराता है। विभाग ने गिरोह के सदस्यों को रंगे हाथों पकड़ने के लिए योजना तैयार की। फर्जी ग्राहक बनकर आरोपियों को बुलाया और मौके से एक आरोपी को काबू किया, जबकि 8 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। कालावाली की अनाज मंडी में गेहूं की खरीद नहीं हो रही है। किसानों का कहना है कि वो करीब 5 दिन से अनाज मंडी में आ रही हैं, ना खरीद हो रही है, ना ही कोई सुविधा यहां पर है। किसानों ने सरकार से मांग की कि उनकी फसल को जल्द खरीदा जाए। कहा कि पहले अड़ाती खरीद देते थे, जिसने उन्हें परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता था। फतेहाबाद की अनाज मंडी में व्यापारियों की एक बड़ी मीटिंग हुई, जिसमें पूरे जिले के व्यापारियों ने हिस्सा लिया। फतेहाबाद के विधानसभा स्तर के व्यापार मंडल के सभी बड़े पदाधिकारी इस मीटिंग में पहुंचे। व्यापारियों ने कहा कि जब तक उनकी मांगें नहीं मांगी जाएंगी तब तक वो पूरे हरियाणा में गेहूं की खरीद नहीं करेंगे। सरकार व्यापारियों की एकता को तोड़ना चाहती है। सरकार चाहती है कि कुछ इलाकों में खरीद शुरू करवा दी जाए और व्यापारियों की एकता तोड़ दी जाए। उन्होंने कहा कि जो किसान अपनी मर्जी से व्यापारी के खाते में गेहूं खरीद के पैसे डलवाना चाहते हैं, सरकार को उस पर रजामंद होना चाहिए, लेकिन सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है। इसी के चलते अब व्यापारियों ने गेहूं नहीं खरीदने का ऐलान किया है। अड़तियों की हड़ताल की वजह से दूसरे दिन भी सिरसा अनाज मंडी में गेहूं की खरीद नहीं होने से किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि 2 दिनों में फसल लेकर बैठे हैं, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। किसानों ने बताया कि सरकार किसानों की फसल खरीदने का दावा तो करती है, लेकिन जब फसल मंडी लेकर आते हैं तो उनकी खरीद नहीं हो रही। किसानों ने बताया कि सरकार ने जो पोर्टल शुरू किया है उसमें भी खामियां हैं, जिसको लेकर किसान परेशान हैं। किसानों ने सरकार से मांग की है कि किसानों की फसल खरीदने का सरकार तुरंत इंतजाम करे। किसानों ने बताया कि सरकार नए नियम बनाकर किसानों को अड़तियों के बीच मतभेद खड़ा है। 3 कृषि कानूनों को लेकर किसानों का दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन लगातार जारी है। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि बीजेपी नेताओं के विरोध पर किसानों पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं।
गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि जहां बुलाओगे हम वहां जाएंगे, जेल भी भर देंगे। चढ़ूनी ने कहा कि मुकदमों से हम डरने वाले नहीं हैं। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि सरकार अब सीधा मंडियों को खत्म करना चाहती है। किसानों और अड़हतियों के रिश्तों को सरकार खत्म करने पर तुली है। सरकार को अड़हती और किसान से बातचीत करके पेमेंट देनी चाहिए। रिटायर्ड डीजीपी को दवाओं पर खर्च राशि का क्लेम और बीमा राशि देने के नाम पर झांसा देकर धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम देने के 2 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है। पुलिस ने आरोपियों से 3 लाख रुपए और वारदात में इस्तेमाल किए गए मोबाइल भी बरामद किए हैं। आरोपी ने कंपनी से ही रिटायर्ड डीजीपी का नंबर हासिल करने के बाद फर्जी आईडी बनाकर धोखाधड़ी की थी। विद्यासागर इंटरनेशनल स्कूल में एक नई पाठशाला का शुभारंभ हुआ। फरीदाबाद के जिला उपायुक्त यशपाल यादव ने स्कूल में संस्कारशाला का शुभारंभ किया। जिला उपायुक्त ने बताया कि संस्कारशाला में बच्चों के लिए एक नई शुरुआत है। ये एक नई शुरुआत है। इस तरह की शुरुआत जल्द ही सरकारी स्कूलों में भी की जाएगी। फतेहाबाद की इकलौती माउंट एवरेस्ट विजेता मनीषा पायल ने सिक्किम में ग्लेशियर में आपदा बचाव नेशनल ट्रेनिंग कैंप को सफलतापूर्वक पूरा करके एक और उपलब्धि अपने नाम जोड़ ली है और अब रूसिया में मनीषा ट्रेनिंग लेंगी। पश्चिम बंगाल के इंस्टीट्यूट में 6 से 28 मार्च तक ट्रेनिंग कैंप लगाया जाएगा। आपको बता दें कि जिसमें कोलकाता, मुंबई, केरल, गुवाहाटी, यूपी और हरियाणा के 11 युवाओं ने हिस्सा लिया था। कैथल में एसपी लोकेंद्र सिंह ने पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों के लिए पुलिस लाइन में डिस्पेंसरी का शुभारंभ किया, जिसमें निजी अस्पताल के डॉक्टर्स के साथ साथ एम्स और मेदांता के डॉक्टर मुफ्त सेवाएं देंगे। एसपी ने लोगों से अपील की कि वो घर से निकलें तो मास्क जरूर पहने। कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। जिले में 22 चेकिंग पॉइंट बनाए गए। भिवानी की अनाज मंडी में किसान फसल लेकर पहुंचना शुरू हो गए हैं, पर मंडी में सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है, जिससे किसानों को दिक्कतें हो रही हैं। किसानों का कहना है कि मंडी में जगह नहीं है, उन्हें सड़क के बीच में ही फसल उतारनी पड़ रही है। सरकार से मांग की है कि मंडी में व्यवस्था दुरुस्त की जाए। नूंह में जिला खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले नियंत्रक सीमा शर्मा ने पुन्हाना अनाज मंडी का दौरा किया। कहा कि इंतजामों के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। सीमा शर्मा ने कहा कि किसी भी स्तर पर गेहूं खरीद में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर किसी भी अधिकारी या कर्मचारी ने लापरवाही की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीसी गुप्ता ने यमुनानगर में अनाज मंडियों का दौरा किया। किसान और अड़हतियों से बातचीत की। टीसी गुप्ता ने कहा कि अड़हतियों से बातचीत कर समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है। किसानों को कोई दिक्कत न आए, इसलिए राशन डिपो होल्डर को अस्थायी लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। फरीदाबाद में प्रशासन ने नया सर्कल रेट लागू कर दिया है। अब नए रेट के आधार पर ही रजिस्ट्रियां होंगी। नए कलेक्टर रेट के मुताबिक ग्रेटर फरीदाबाद में दर्जन भर से ज्यादा सेक्टरों में 19 से 66% तक की बढ़ोतरी की गई। माना जा रहा है कि यहां बिल्डरों की बेची जा रही जमीन के रेट बहुत ज्यादा थे, जिसके बाद सरकार ने मामले की जांच कराई तो नए रेट निर्धारित किए। नहर पार के लाइसेंस कॉलोनियों तिगांव और दयालपुर उप तहसील के गांवों में सर्कल रेट बढ़ाए गए हैं, जबकि फरीदाबाद, बड़खल, मुहाना, गौंची और धौंज उप तहसील के सर्कल रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। कुमारी शैलजा ने बीजेपी, जेजेपी और इनलो पर जमकर हमला किया। कुमारी शैलजा ने कहा कि प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। प्रदेश के हालात बद से बदतर हो गए हैं। ऐलानाबाद हल्के की बदहाली के लिए बीजेपी और इनेलो को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि किसान अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं, लेकिन इस दुख की घड़ी में कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है। सरकार दमनकारी नीति पर चलते हुए तानाशाही के फैसले ले रही है और कृषि कानून लागू करना
ही उनकी तानाशाही नीति का परिणाम है। जाखल में सीआईए पुलिस ने फोटो स्टूडियो की आड़ में नशीली दवाइयां बेचने का काम करने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके पास से नशे की 600 गोलियां बरामद की हैं। मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी की पहचान जाखल वार्ड नंबर 9 निवासी राजेंद्र के रूप में हुई है। भिवानी में कोरोना केस बढ़ने पर उपायुक्त ने जिले में 4 कमेटी बनाई है, जो कि किसी भी कार्यक्रम के दौरान निगरानी रखेगी और कोरोना के नियमों का पालन करवाएंगी। उपायुक्त ने अलग अलग विभागों में अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें कोविड-19 से बचाव के लिए कई प्रबंधों की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सख्ती बरतनी जरूरी है। कैथल में प्राइवेट स्कूलों की ओर से बीते सेशन के ट्यूशन फीस के अलावा बाकी शुल्क मांगने के मामले पर संज्ञान लेते हुए जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी ने सभी प्राइवेट स्कूलों को नोटिस जारी किया। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि हाईकोर्ट ने आदेशों में कहा था कि सभी स्कूल सिर्फ मासिक ट्यूशन फीस ही ले सकते हैं। विभाग को कई अभिभावकों की शिकायत मिल रही कि स्कूल वार्षिक शुल्क की मांग कर रहे हैं। पंचकुला के सेक्टर 15 में भुवन स्कूल में बाहर अभिभावकों ने प्रदर्शन किया और स्कूल प्रबंधन पर कोरोना काल के दौरान स्कूल बंद होने के बावजूद फीस में दोगुनी से ज्यादा बढ़ोतरी करने का विरोध किया। पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन बिश्नोई भी प्रदर्शन में शामिल हुए। अभिभावकों का आरोप है कि 130 से 140% बढ़ोतरी की गई है, जबकि कोरोना काल के दौरान ऑनलाइन क्लास लग रही थी और स्कूल बंद थे। पिछले दिनों मास्क का चालान काटने पर बहादुरगढ़ नगर परिषद के सफाई कर्मियों की टीम के साथ हुई मारपीट को लेकर झज्जर में सफाई कर्मचारी भी पीड़ित कर्मचारियों के समर्थन में आ खड़े हुए हैं। कर्मचारियों ने परिषद प्रांगण में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की। कर्मचारियों की मांग है कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि कार्रवाई नहीं हुई तो यह हड़ताल अनिश्चितकाल के लिए जारी रहेगी। कैथल के गांव बसड़ी करी में कुछ दिन पहले हुई महिला की हत्या का मामला सुलझा। पुलिस ने मामले में देवर सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। महिला के शव को सीमेंट पिलर में बांधकर तालाब में डाला गया था। एसपी ने बताया कि महिला का देवर उससे शादी करना चाहता था, लेकिन महिला उससे शादी नहीं करना चाहती थी। महिला के ससुराल वाले उसके चरित्र पर भी शक करते थे। गुरुग्राम में बढ़ते कोरोना कहर के बीच प्रशासन ने वैक्सीन सेंटर बढ़ाए। शहर में करीब 40 वैक्सीन सेंटर बनाए गए, जहां पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है और लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। औद्योगिक क्षेत्र में वैक्सीन लगाने के लिए जो सेंटर्स बनाए गए हैं, उन पर इस सप्ताह में करीब 50,000 से ज्यादा वैक्सीन लगाने का टारगेट रखा गया। वैक्सीन के लिए RWA की मदद भी ली जा रही है। करनाल में यमुनानगर रोड पर 2 ट्रकों में टक्कर हो गई। हादसे में ट्रक चालक की मौत हो गई और करीब 3 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि ट्रक चालक यमुनानगर के फ्लाई लेकर जा रहा था। दूसरा ट्रक कोल्ड ड्रिंक से भरा हुआ था। नियंत्रण खोने से टक्कर हो गई और लाखों का नुकसान हो गया। टोहाना में सीआईए के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। सीआईए ने लाखों रुपए की अफीम के साथ नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी पंजाब में खेती बाड़ी का काम करता था और लालच में आकर उसने नशीली चीजें बेचने का काम शुरू किया। आरोपी के कब्जे से 1 किलो 260 ग्राम अफीम बरामद की गई। अड़तियों की हड़ताल को देखते हुए सरकार ने तैयारियां कर ली हैं और डिपो होल्डर की मदद से खरीद कार्य किए जाने का फैसला लिया। अंबाला की नई अनाज मंडी में करीब 25 डिपो होल्डर्स ने आवेदन किए। अड़ाती एसोसिएशन ने कहा कि जब तक सरकार उनकी मांग पूरी नहीं करती, तब तक किसी भी कीमत पर अड़ाती खरीद में सरकार की मदद नहीं करेंगे। सरकार अपनी जिद से मंडी की व्यवस्था बिगाड़ने में लगी है। अनाज मंडियों में अड़ातियों ने काम करने से मना कर दिया है। करनाल की अनाज मंडी में मजदूर आराम फरमा रही हैं और अड़ाती दुकानों में बैठे हैं। अड़ातियों का कहना है कि मांगे पूरी नहीं होने तक वो काम नहीं करेंगे।
अड़ाती ये भी चाहते हैं कि सरकार इस बात को ऑप्शनल कर दे कि किसानों को पैसे सरकार से डायरेक्ट चाहिए या फिर अड़ाती के माध्यम से, जिसे लेकर किसान और मजदूर भी अड़ातियों के साथ दिखे। झज्जर जिले में खरमान गांव में गुजरने वाली नहर में एक मासूम बच्चे का शव बरामद हुआ। सोनीपत के मटनू गांव में 30 मार्च के साथ लापता खरखौदा थाने के परिजनों ने कराई थी रिपोर्ट दर्ज। रोहतक स्टेशन पर खड़ी रेल की 3 बोगी जलकर राख। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हिसार के सेक्टर 16 और 17 स्थित झुग्गियों में भीषण आग लग गई। 50 से ज्यादा झुग्गियां जली और सिलेंडर फटने की वजह से आग लगी। विधानसभा में सीएम मनोहर लाल से बदसलूकी के मामले में स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि जो रिपोर्ट मुझे मिली है उसमें केवल मामले को बताया गया, आरोपियों पर जिम्मेवारी तय होनी चाहिए। इस संबंध में डीजीपी को पत्र लिखा गया है। सोनीपत में बदमाशों ने 3 शराब के ठेकों को निशाना बनाया है। हथियारबंद बदमाशों ने एक ठेके से 1,30,000 रुपए लेकर हाथ साफ किया। गांव सिसाना में भी 2 शराब के ठेकों में नकदी लूटकर बदमाश फरार हो गए। हथियारबंद बदमाश ने पहले बियर की पेटी मांगी और जब बियर की पेटी देने से दरवाजा खुला तो वहां से नकदी लेकर और एक पेटी लेकर फरार हो गए। तीनों मामले में डीएसपी रविंद्र ने बताया कि तीनों मामलों में केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम बना दी गई है। जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर कहा कि हरियाणा में कोरोना से बचाव के सब कदम उठाए जा रहे हैं। मेरी चिंता हरियाणा के बॉर्डर पर है। जो किसानों का जमावड़ा लगा है उनको भी कोरोना का खतरा। झांसी में 30 दिनों के नवजात बच्चे को माता पिता ने समाधा मंदिर में साधुत्व के लिए दान कर दिया। मंदिर के कार्यक्रम हुआ जिसमें काफी संख्या में लोग जुटे और महंतों की मौजूदगी में बच्चे को मंदिर को सौंपने की रस्म अदा की गई। करनाल अनाज मंडी में दूसरे दिन भी किसान निराश बैठे क्योंकि सरकार और अड़हतियों की तनातनी में किसान की गेहूं का तोल नहीं हो पा रहा है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में जारी मुठभेड़ में अंसार गजवा कुल हिंद का चीफ कमांडर मारा गया। कश्मीर जोन के पुलिस के मुताबिक घेरे हुए आतंकी को आत्मसमर्पण के लिए कहा गया लेकिन वो माना नहीं। जानकारी के मुताबिक खुफिया एजेंसी को त्राल के नोबूग इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। इस पर पुलिस और सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया। आतंकी धार्मिक स्थल में छिपे थे। अब तक कुल मिलाकर त्राल और शोपियां मुठभेड़ में 7 आतंकियों को मार गिराया गया है। मारे गए आतंकी की शिनाख्त की हुई है और मुठभेड़ में 3 जवान घायल हुए। आईपीएल के मेला आज से सज गया। चेन्नई में मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के मुकाबले से टूर्नामेंट की शुरुआत होगी। इस बार का आईपीएल कई मायनों में अलग होने वाला है। कोरोना महामारी के खतरे से बचने के लिए टूर्नामेंट का पहला हाफ बिना दर्शकों के खेला जाएगा। टूर्नामेंट में 56 मैच होंगे। चेन्नई, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु में 10-10 मैच खेले जाएंगे जबकि अहमदाबाद और दिल्ली में 8-8 मैच होंगे।